God had given one another wonderful, blessed evening for all of us. परमेश्वर ने एक और अनुग्रही दिन हम सबको दिया है. How many of you are really happy about it? उसके लिए कितने लोग वाकई ही खुश हैं? You may kindly wave your hands and say hallelujah. हालेलुया. We had a blessed week last and this week. अगले हफ्ते, पिछले हफ्ते और इस हफ्ते को परमेश्वर एक अनुग्रही दिन हमें दिया है. Talking about this month, God had promised this month Lord will put some difference between those who work for God and they are not. इस महीने के परमेश्वर की ओर से वायदा है उस फ़र्क के बारे में जो परमेश्वर की सेवा करते हैं और जो परमेश्वर की सेवा ना करते हैं. And the people there in the ministry, for them this month it was a great blessing. जो भी लोग परमेश्वर की सेवकाई में लगे हुए हैं इस महीने में उन सबकी ज़िंदगी में आशीर्वाद के दिन थे. If you ask me what was the greatest blessing I have received, अगर आप मुझसे पूछे कि क्या है वो एकदम बड़ा अनुग्रह जो मैंने पाया, there are a lot. बहुत सारे अनुग्रह है. But in the mid there are something which is very striking to my heart. उसके बीच उस सब के बीच में कुछ ऐसी भी चीज़ है जो मेरे दिल को बहुत छुआ. Last week we went to Kerala, my hometown. मैं अपने गांव में गए थे पिछले हफ्ते, वो केरल में थे. And there are a couple of meetings, prayer meetings are lined up. कुछ प्रार्थना के समूह उस देश में थे. One meeting which was a real great blessing for me. एक मीटिंग वाकई ही मेरे लिए बहुत अनुग्रह की बात थी. It was a fasting prayer, an annual fasting prayer. वो एक साल में चलने वाली एक उपवास प्रार्थना थी. And there are a lot of my own high school teachers, they were attending that meeting. मेरे अपने शिक्षक लोग, अध्यापिका लोग उस प्रार्थना में अटेंड किए थे. I was not knowing that they were there in the meeting. मुझे पता नहीं था कि मेरे अध्यापिका लोग भी आएंगे उस मीटिंग के लिए. The scenario in my childhood, they used to teach me, I used to listen. Now I used to teach them, they used to listen. बचपन में मेरे स्कूल में वो मुझे पढ़ाती थी, लेकिन उस दिन मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं सिखा रहा था और वो लोग सुन रहे थे. When God prophesies, there are people, those who are like suffering from leg problem. Those couldn't woke up and they have some like a severe pain on their leg. कुछ लोगों के बारे में परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने एक भविष्यवाणी दी कि कुछ लोगों के पैर में बहुत तकलीफ थी ताकि वो ठीक तरह खड़ा भी नहीं पाते, चल भी नहीं पाते. उनके लिए Some more health related concerns I have. कुछ और भी आरोग्य की कुछ समस्याएं भी मैंने बोला. The church was not like this. They are not even responding to anything. हमारी जैसी कलीसिया नहीं थी वहाँ. वो लोग तो रिसीव करने में, स्वीकार करने में बिल्कुल नहीं थे. I thought of just moving on by the word of God. मैंने सोचा कि आप सिर्फ वचन के और वापस चले जाओ. The second time, third time when I listened to the Holy Spirit voice, जब मैंने 2 बार 3 बार पवित्र आत्मा की आवाज को सुनी तो I told I have to pray for that person. मैंने सोचा कि उस व्यक्ति के लिए मुझे जरूर प्रार्थना करना ही है. If you are such person, you can raise your hand and come friend. और मैंने उस भविष्यवाणी को बोल दिया और ऐसा पूछा कि अगर आप में से किसी को ऐसी समस्या है तो मेहरबानी करके आगे आए. If not, God knows that person. Even I know who is that. अगर आप आगे नहीं भी आए तो भी परमेश्वर वो इस व्यक्ति को जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि किस व्यक्ति के लिए है वो. I went into the middle of the people where they are sitting and hold the shoulder of an old auntie. मैं आगे गया और एक बुजुर्ग एक आंटी जी के कंधे पर हाथ रखा. And I have prayed. और मैंने प्रार्थना किया. Then she stood up. तो ऐसे प्रार्थना करने पर वो उठे. Then said one thing. और उन्होंने एक बात बोली. If I sat at one place, if I lay on bed. अगर मैं बैठता हूँ किसी जगह में, नहीं तो किसी जगह में मैं लेटती हूँ तो. It's not quite easy for me to get up. It will take hours to get up from that place. वो इतना आसान नहीं कि मैं उस जगह से खड़ा हो पाऊँ. बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए खड़ा होना और चलना. I cannot stand. मैं बहुत देर के लिए खड़ा भी नहीं हो पाती. Then I cannot walk. और उसके बाद चल भी नहीं पाती. I hold her hand and made her to walk. मैंने उनके हाथों को पकड़ा और मेरे साथ उनको भी चलाया. After the meeting.
और उस मीटिंग के बाद I was sitting and she was standing near to me. मैं बैठ रहा था और वो मेरे ही पास में इस तरह खड़े थे। Meanwhile, when she had removed her like this shawl on from head, then I realized she was a teacher who taught me. और जब उन्होंने वो शॉल को रिमूव किया तो मैंने पहचाना कि वो टीचर थी जो मुझे नहीं पढ़ाया, लेकिन मेरी स्कूल में वो टीचर थी। When I knew that she is my teacher, I stood up and said, "Teacher, please be seated." जब मुझे पता चला कि वो मेरी अध्यापिका है तो मैं खड़ा हुआ और बोला कि टीचर जी प्लीज बैठिए। Then she said, उन्होंने कहा, "Now I have to stand because I have the like a power to stand on my legs. I'm quite okay. I want to stand." And she was crying and standing beneath to me. मेरे ही पास वो खड़ी थी ये बोल के कि आप मैं खड़ा हो सकती हूँ, बहुत देर के लिए मैं खड़ी हूँ मैं, लेकिन मुझे वो पैर का दर्द नहीं है, अभी मुझे थोड़ा और देर खड़े होने दो। Very wonderful experience. बहुत ही अनोखा अनुभव था वो। And for the church, और कलीसिया के लिए this month was like a month of ministry and honoring to the ministers. परमेश्वर की सेवकाई करने वालों के लिए एक आदर करने का एक वायदे का महीना है। Yesterday and today we had the great Indian apostle Dr. P.G. Varghese uncle and along with Sister Lily auntie, what more ministry benefit we are looking कल for. और आज मिलके हमारे भारत के बहुत ही बड़े प्रेरित सुसमाचार फैलाने वाले प्रभु के श्रेष्ठ दास पीजी वर्गीस अंकल जी और आंटी जी भी हमारे बीच में थे। Both the days he was talking about the people those who are involved in the ministry. दोनों ही दिनों में वो सिर्फ उनके बारे में बोल रहे थे जो सेवकाई में उनके हाथ थामे थे। So it was a God-given opportunity for मैं us. विश्वास करता हूँ कि वो परमेश्वर का ही दिया हुआ एक अनोखा मौका था। Again, I'm going to continue the same. वही मैं जारी रखना चाहता हूँ वचन से। What is a ministry? क्या है सेवकाई माने How को? to do that? कैसे सेवकाई करना है? What and all the benefits we can gain from that? क्या क्या है वो जो लाभ हम उठा सकते हैं परमेश्वर की We all are सेवकाई? looking for the best job in the world. हम सब ये चाहते हैं कि दुनिया के एकदम उत्तम काम हमें मिल जाए। We are working towards to get the best salary hikes. हमें ये चाहते हैं हम कि हमें एकदम उत्तम तनख्वाह मिले। We are looking for the best reward. हम उत्तम प्रतिफल के लिए चाहते हैं। The best can be provided only by and only through God alone. और उत्तम चीज सिर्फ दे सकते हैं, सिर्फ उनसे वो साध्य है परमेश्वर से, और परमेश्वर से ही साध्य है। If that is the case, अगर ऐसा है तो the best work, the greatest work what we could do, that is nothing else, that is a work of the Lord Almighty. अगर ऐसा है तो एकदम उत्तम काम जो हम कर सकते हैं वो कुछ और कोई काम नहीं, वो परमेश्वर की सेवकाई करना है। Shall we all close our eyes and pray for a while? क्या हम एक पल के लिए प्रार्थना करें? Abba, Heavenly Father, we thank you for this blessed evening. पिता परमेश्वर, इस अच्छे से शाम के लिए हम धन्यवाद करते We हैं। are here by your grace. आपकी कृपा के कारण हम यहाँ हैं। We are looking for your grace more and more in our life. हम और भी कृपा आपकी ओर से चाहते हैं प्रभु। Oh Lord, teach us how to walk according to your ways and statutes. परमेश्वर हमें ये सिखाइए कि कैसे हम आपके रास्तों पर, आपके वचन के Help us to अनुसार चलें। ministry which is pleasing to you. जो सेवकाई आपको प्रसन्न करते हैं वो सेवकाई करने की कृपा हमें दे दीजिए। Guide us, provide us whatever we are needed. हमें चलाइए और हमें उसकी कृपा कीजिए जो हमें चाहिए। We want to do something and the best for your हम kingdom. कुछ न कुछ नहीं तो एकदम उत्तम काम आपके लिए करना चाहते हैं। We should not drive by our own strength or anything that we have. हम अपने अपने इस काबिलियत के अनुसार, अपने अपने सोच विचार के अनुसार काम न करें। We want your full Lord. grace and mercy to do it, Lord वो Father. आपकी कृपा और आपकी पवित्र आत्मा हम चाहते हैं प्रभु। That alone will last for long. वो सिर्फ वो ही हमारे लिए सदा के लिए रहेगा। I submit myself unto your pierced hand. मैं अपने आप को आपके हाथों की तले छिपाते Let the हैं। holy name of Jesus Christ alone be glorified. यीशु मसीह की पवित्र नाम ही महिमा हो जाए। You do speak to your children. आप ही अपने बच्चों से बात कीजिए प्रभु। Holy Spirit, this is your time. पवित्र आत्मा ये आपका समय है। Speak to your children. आपके बच्चों से बात कीजिए, Bless them. उनको अनुग्रह कीजिए। In the name of Jesus I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, Amen. आमीन। Amen. We are going to learn certain portions from Bible. कुछ भाग बाइबल में से हम सीखने जा रहे हैं। Shall we read Philippians chapter 2? फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय, Book of Philippians फिलिपियों की पत्री chapter 2
दूसरा अध्याय verses 13, 14. उसका 13 और 14 वचन। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। Bible says, बाइबल कहता है, for it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure. Do वो- all things without murmurings and disputings. क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। Bible says, बाइबल कहता है, God put some willingness in a person's heart. परमेश्वर ने हर एक के इंसान के अंदर करने की एक इच्छा डाला है। How somebody is entering into a business, कैसे कुछ लोग व्यापार करने में वो चले जाते हैं, how somebody is entering into something, कैसे कोई व्यक्ति एक काम करने के लिए उतरते हैं। there is a silent willingness in their heart. उनके अंदर ही अंदर उसकी और एक इच्छा होती है। Similarly, Lord leads people through willingness. इसी तरह परमेश्वर भी इंसानों के मन में इच्छा डालते हैं। If you think about the life of Moses, अगर आप मूसा की जिंदगी के बारे में सोचेंगे तो he was having everything. उनके पास सब कुछ था। He was a prince of the wealthiest nation on this world. एकदम अमीर देश के एक प्रभु थे वो, And he's going to become the next king probably. और वो एक राजकुमार थे, अगले राजा वो ही होने वाले थे। Else he could have a royal life in that palace. नहीं तो एकदम शानदार जिंदगी वो बिता सकते थे। When a lot of luxuries was waiting in front of him, जब उनकी जिंदगी के सामने बहुत ही शानदार जीवन होते थे, Bible talks about a selection which was done So, by Moses Jesus. in his life. बाइबल बताता है एक चुनाव जो मूसा ने अपनी जिंदगी में ले लिया, That selection changes the destiny of his people. और वो ही चुनाव उनकी जिंदगी के लक्ष्य स्थान को बदल दिया। Where it is written? कहाँ लिखा है वो? In the book of Hebrew, इब्रानियों की पत्री में वो लिखा है, chapter 11. 11वां अध्याय। Shall we turn the scripture to Hebrews 11? विश्वास ही से 23, इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 23-24। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। Bible talks about बाइबल कहता है Moses and his choice. मूसा और उनके चुनाव के बारे में। Hebrews 11, इब्रानियों की पत्री 24, 25, 26 24, 25 और 26वां वचन and 27. और 27वां वचन। Bible says, बाइबल कहता है, by faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, Choosing rather to suffer affliction with people of God इसलिए कि उस पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से than to enjoy pleasures of sin for a season, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt. उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, For he had respect unto the recompense of the reward. क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of king. विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, For he endured as seeing him who is invisible. क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। Bible talks about बाइबल कहता है verses 25.
25वां वचन। There was a choice in front of Moses. मूसा की जिंदगी के सामने एक चुनाव मिला। One side the wealth, treasure and the so-called name to become the son of Pharaoh's daughter, एक to be भाग the में- prince of Egypt. एक भाग में ऐसा है कि फिरौन के पुत्र कहलाने का एक मौका है, उनका वारिस है, महल है, धन दौलत है। Another side to join along with these slaves, that is Israel, और दूसरे भाग में इन गुलामों के साथ वो दुख उठाना, to go to the land where they are looking for. जहां वहां जाने के लिए जहां वे देख रहे थे। If you are looking the situation, अगर आप हालात को देते हैं तो what Moses, whatever he was chosen, जो भी उन्होंने चुना, it was a very bad choice. उनके हमारे हिसाब से वो बहुत ही बुरी चुनाव थी। If we look back to the Bible, अगर हम बाइबल की ओर ध्यान दे तो then we could just say he was a blessed servant of God. हम यूं ही कह सकते हैं कि मूसा एक अनुग्रहित प्रभु का दास था। Lord also may place similar situations in front of us. परमेश्वर शायद हमारी भी जिंदगी के सामने इस तरह के हालातों को रखेंगे। Something looks so amazing and great in the sight of right, कुछ लोगों के आंखों के सामने ये ही सही लगेगा, and that will be the best piece right now. और वो आपके लिए तो वो ही एकदम उत्तम काम भी होगा। But the other side, लेकिन दूसरे भाग में that will be a bad choice. वो शायद लगेगा कि बुरी चुनाव A है, lot of sufferings. बहुत सारी पीड़ा, There won't be any goodness in the sight. वो कुछ भी भलाई देखने के लिए ना होंगे। Only one thing, that God will be there with them. वो सिर्फ एक ही बात है कि परमेश्वर उनके साथ रहेंगे। Whatever the choice you have to take in your life, जो भी फैसला आपकी जिंदगी में आपको लेना है, either good or bad, चाहे वो बुरा हो कि अच्छा हो, I strongly suggest you to take the right decision. मैं दृढ़ता के साथ आपसे ये कहूंगा कि परमेश्वर के को सामने रख के सही फैसला ले लो। If God is there, wherever God is there, जहां कहीं भी परमेश्वर है, you have to be on that side, आपको उस भाग में होना है, because that will become changed by moving the seasons. क्योंकि समय गुजरने के बाद वो ही सबके लिए सही बनेगा। Hallelujah. हालेलुया। Moses chosen the right. मूसा ने एक सही बात को चुना। In the Old Testament, पुराने नियम में there was absolutely no prophet like him. उनके जैसा एक भविष्यद्वक्ता बिल्कुल नहीं था। When he walked through, जब वो चल रहे थे, even the seas couldn't stand in front of him. समुद्र भी उनके सामने खड़ा नहीं हो पाता था। He was daily feeding about more than 30 lakh people. वो एक रोज 30 लाख लोगों को खाना खिला रहे थे। वो Beyond that, a king, एक राजा से भी अधिक he was a judge. वो एक न्यायी था। He was acting like a priest. वो एक याजक था। He was a great leader. वो एक महान नेता था And he became a prophet और वो एक भविष्यद्वक्ता भी बन who गए। had the authority over supernatural realms. वो बहुत ही असाधारण मंडलियों में उनका अधिकार था। When there was a need of water, जब पानी की जरूरत थी, he was not ringing into the corporation or the panchayat or the municipality to send some water tankers. उन्होंने पंचायत में नहीं तो कॉर्पोरेशन में नहीं तो म्युनिसिपैलिटी में ये फोन करके नहीं बताया कि वाटर टैंकर्स को भेजो। He called into heaven. वो स्वर्ग में Lord पुकारे answered him. और परमेश्वर ने उन्हें उत्तर दिया, Strike on the rock. और उस चट्टान को मारो The rock will provide the water for you. और वो चट्टान तुम्हारे लिए पानी निकालेगा। When there is a need for a highway to go through, जब उनके लिए एक रास्ते की जरूरत थी, Lord asked him to परमेश्वर ने कहा, show you a road. वो आपकी तुम्हारी लाठी को The निकालो ocean will be departed. That will make a way forward for you. और समुंदर दो भाग में हो जाएगा और वो ही तुम्हारे लिए रास्ता बनेगा। That is like a, what to say, the blessing granted to a child of God. वो ही एक परमेश्वर के बच्चे का अनुग्रह है। He didn't make a way. उन्होंने रास्ता नहीं निकाला। God always makes a way wherever there is a struggle. वो जहां कहीं भी एक समस्या होती है, परमेश्वर वो सब जगह में एक रास्ता जरूर निकालता है। We may feel that the ministry is too hard. हमें ऐसा लगेगा कि सेवकाई करना तो बहुत कठिन बात है। If we are tuning and moving according to the way of God, अगर हम अपने आप को
परमेश्वर के हित करने के लिए सिद्ध करेंगे तो then that will be the easiest thing on this world. लॉर्ड सेवकाई करना एकदम आसान की बात होगी। If you are depending on your own strength, अगर हम अपने अपने बल पर आश्रय डालेंगे तो that will be the most difficult task on this earth. वो सेवकाई करना बिल्कुल कठिन काम बन जाएगा। You know, all the birds are flying. ये सब पंछी उड़ते हैं। There is a particular bird एक खास तरह की एक पंछी है, that is eagle. वो है That will गरुड़। not fly all the time. वो गरुड़ है, वो हमेशा उड़ते नहीं। If it wants to fly, अगर उसे उड़ना वो चाहता है तो it looks for a wind. वो एक हवा की इंतजार करता है। When there is a wind or a great wind, अगर एक हवा नहीं तो एक बड़ी हवा होती है, the rest all birds like started Slow. going back to its own nest. बाकी सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में जाते हैं। Then eagle will be much happy. लेकिन गरुड़ बिल्कुल खुश हो जाते हैं। It will it will warm up its feathers. क्यों वो अपने पंख को इस तरह फैलाते हैं It will just take off और वो यूं ही उड़ते हैं। and sets its wings like according to the flow of this wind. वो इस हवा के बहने की दिशा में वो अपने पंख को रखते हैं Without much trouble, और ज्यादा समस्या के without बिना, much strength, ज्यादा बल लिए बिना the wind will lead its like a direction. और वो हवा ही उस गरुड़ को आगे आगे उड़ने के लिए मदद करेंगे। Similarly, a child of God also. इसी तरह परमेश्वर के बच्चा भी Do not fly yourself opposite to the direction of God. परमेश्वर के दिशा के उल्टे दिशा में आप मत जाइए। If whenever God says something, जब भी परमेश्वर आपसे कुछ कहेंगे just follow. वो यूं ही उसका पीछा You कीजिए। will not knowing how when you are going to be lifted up. आपको ये पता नहीं होगा कब आप उठने वाले हैं। God will provide everything on that. परमेश्वर सब कुछ सही समय पर देंगे। Bible says, बाइबल कहता है what is a ministry? सेवकाई माने तो क्या है? God will put willingness into the heart of some people. परमेश्वर लोगों के मन के अंदर इच्छा को डालेंगे। If God was not putting that willingness in the heart of Thomas, अगर परमेश्वर ने थॉमस के दिल में वो इच्छा न डालते तो India wouldn't have been saved. भारत कभी भी उद्धार के अंदर नहीं आए We होते। would have gone for like a everlasting disaster. वो हमेशा हमेशा के लिए हम लोग बर्बाद हुए होते। And thank you for for the obedience of Saint Thomas. ओ थॉमस के परमेश्वर की बात को मानने की वो इच्छा को हम धन्यवाद करते हैं। Then how the ministry is? How the ministry is? सेवकाई क्या करना तो क्या है? Jesus said, यीशु ने कहा, Gospel of Matthew, मत्ती रचित सुसमाचार chapter 11, verses 30. 11वां अध्याय उसका 11, 30. 11 का 30। For my yoke is easy and my burden is light. क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। My yoke is easy मेरा जुआ तो बहुत सहज है and my burden is light. और मेरा बोझ हल्का है। You know to whom Jesus is quoting this word? आपको पता है किससे यीशु मसीह ये बात कहता है? To all laborers. सभी मजदूर लोगों से। No company will say, come and join, our job is very easy. कोई भी कंपनी हमसे ये नहीं कहेगा कि आओ हमारे कंपनी में काम करो, हमारे कंपनी का काम बिल्कुल आसान है। In my company, मेरे कंपनी में there was one person was there, एक व्यक्ति था, and he used to sat for interview, वो एक इंटरव्यू के लिए बैठे थे। and those who are the candidates are coming in front of him. जो भी कैंडिडेट्स उनके सामने आते थे, The very first thing he will say, सबसे पहली बात जो वो कहेगा, this job is difficult. ये काम बिल्कुल मुश्किल है। We used to say, sir, do not use that word at first. मैं उनसे कहते थे उस तरह के बातों को पहले ही इस्तेमाल मत कीजिए। He had interviewed 10, 15, 20 members. उन्होंने 10, 15, 20 लोगों को इंटरव्यू किया। When the HR calls them for the joining, इस HR के लोग ज्वाइनिंग के लिए उनको they बुलाएंगे, are so reluctant. They will never join to that वो company. कभी भी कंपनी में ज्वाइन नहीं करते। Then we had removed him from the interview panel. तो हमने उस व्यक्ति को इंटरव्यू पैनल से दूर कर हटा दिया। Because whoever comes, he will say the first thing that this is very hard to complete. क्योंकि जो भी आते हैं उनसे वो पहली बात ये कहते हैं ये कंपनी का काम तो बहुत मुश्किल है। Indeed, that job was very easy. लेकिन वाकई वो काम तो बहुत आसान था। No, that job was very easy. वो काम
तो बहुत आसान था, but he was a bit aged. लेकिन वो एक बुजुर्ग व्यक्ति है। But he used to say, they should know our responsibility. हाँ, उनको पता चलना है कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। And his age is around 55 or say near to उनका 60. उम्र शायद 55 होगी, नहीं तो 56 होगी। Those who are coming for interview 20, 23, 24, 25. जो भी इंटरव्यू के लिए आएंगे वो लोग 25-26 साल के लोग होंगे। Then people don't want to take any sort of responsibility and burden on them. जवान लोग पहले ही कोई भी तरह के जिम्मेदारी उनके सर में उठाना नहीं चाहते। But he used to say, it's very difficult. लेकिन वो कहते थे कि वो काम बहुत मुश्किल है। Some other companies may say, कुछ और कंपनीज बोलेंगे, these are very easy to do job. ओ यहाँ काम करना तो बहुत आसान बात है। After joining 1 month, the people will flee from or abscond from that company. 1 महीने में काम करने के बाद लोग वहां से गायब हो जाएंगे, भाग जाएंगे। I remember, मुझे याद है like there was a time one girl had joined to a company. एक समय था, एक लड़की ने कंपनी में ज्वाइन किया। Once upon a time she was a tenant to me. एक समय कुछ समय पहले वो मेरे किराएदार थी। And she said, उन्होंने कहा we used to ask, sister, are you okay? Are you coming back from your job? How is your job? मैं उनसे पूछती थी, बहन अब कैसे हैं, क्या काम से आप वापस आए, कैसे चल रहे हैं। After month by month, 1 महीना होने के बाद her job and its responsibility increased like anything. उनकी जिम्मेदारी, उनके काम के सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ गई। Finally she said unto her owner, उन्होंने अपने मालिक से कहा, you just teach me how to do that production. I will do that also. Even though I am a service oriented lady, like that alone is pending with me. वो सर्विस ओरिएंटेड व्यक्ति हूँ मैं, फिर भी वो तुम प्रोडक्शन भी मुझे सिखाओ, मैं सब काम करूंगी। Enough is enough, sir. I am struck up with this job. काफी है, बहुत हो चुका, मैं तो थक गया काम से। You know, in this world, इस दुनिया में all the people will take out the juice from a person. सब लोग हमारे पूरी मेहनत को वो चुराएंगे। That much difficulty the world and its systems are. उतनी मुश्किल है इस दुनिया के सारे कामकाज। Day by day the complexities are increasing. दिन ब दिन उसकी मुसीबतें, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। Lot of demands on us. और Lot of demands on us. बहुत सारे लोग चाहते हैं कि और भी काम हमसे करवाए, To survive on the job. ताकि उस काम में हम रहे, To perform better. वो और भी अधिक अच्छी तरह परफॉर्म करने के To लिए, run the show. वो सारे जगह में पहले आने के लिए। Lot of things are there. बहुत सारे काम हमें जबरदस्ती करना पड़ता है। There Jesus calls. लेकिन यही समय यीशु मसीह हमसे कहता है, Oh dear laborers, ओ प्यारे मजदूरों, who are wearied, जो भी थके हुए हैं, who are tired, जो भी थके हुए हैं, come to me. मेरे पास आओ, Listen from me. मुझसे सुनो। My yoke is easy. मेरा बोझ तो बहुत हल्का है, My burden is light. मेरा जुआ बहुत सहज है। If somebody can carry some 5 kilo, अगर कोई 5 किलो उठा सकता है तो the others will put some another 10 kilo upon them. लोग उस पर और भी अधिक 5 किलो उस पर बोझ डालता है। They will ensure that this guy will not like walk for another 1 feet. वो उसको दृढ़ करेगा कि ताकि ये बोझ को उठा के आगे But चल if you पाए। could carry 5 kilo, लेकिन अब अगर आप 5 किलो उठा सकता है तो Lord will place 500 grams on you, परमेश्वर ऐसा करेगा, 500 ग्राम आपके ऊपर रखेगा and He will hold from His own hand. और उनके अपने हाथों से आपको वो थामेगा। More you put the efforts, कितना अधिक आप प्रयत्न करें, our Lord will do it for you. परमेश्वर आपके लिए वो करेगा। Bible says, बाइबल कहता है, Philippines, God is talking about, Paul is talking about फिलिपियों की पत्री में पौलुस कहता है about the ministry. सेवकाई के बारे में। Verses 12. फिलिपियों की पत्री Chapter 2, verses 12. 2 अध्याय उसका 12वां वचन। Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही आप भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके आप मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। Verses 15. उसका 15 वचन।
ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। Verses 17 and 18. 17 और 18 वचन, यदि मुझे I'm just reading the verses 17 alone. Yeah, and if I be offered upon you the sacrifice and service of your faith, I joy and rejoice with you all. यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। Hebrews chapter 6 verses 10. इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय, Lord will not forget your work. 6वां अध्याय उसका 10वां वचन, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। Bible says, बाइबल कहता है Lord will provide for the people. परमेश्वर अपने जन के लिए देगा। God is not unrighteous to forget your work and labor of love. क्योंकि Which ye परमेश्वर have shown. अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। If you are doing something to the ministry of God, अगर आप कुछ भी परमेश्वर की सेवकाई के लिए करें तो Lord will never forget it. परमेश्वर उसे कभी भूल नहीं जाएगा। In heaven there are many books. स्वर्ग में बहुत सारी किताबें हैं। One is the book of life. एक है जीवन की किताब Another is a book of memory. और दूसरा किताब है स्मरण की पुस्तक। All the rewards are pertaining to the fulfillment, or like whosoever names are recorded in the book of memory, you shall get the rewards from the Lord. ओ जिनके भी नाम उस स्मरण की पुस्तक में लिखी हो उस सब को परमेश्वर के हाथों से तोहफा यानी प्रतिफल मिलेगा। Whosoever names are written in the book of life, you will enter into heaven. और जिनके भी नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हो वो सब स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। And there is another book called लेकिन एक दूसरी किताब भी है, उसका नाम है Book of Memory. स्मरण की पुस्तक, Lord's Book of Memory. परमेश्वर की स्मरण की पुस्तक। To whom God shall put His memory. किसकी स्मरण की पुस्तक परमेश्वर ने रखा है वहाँ? Who works for Him. जो भी परमेश्वर के लिए सेवा करे, Who works for Him. जो भी परमेश्वर का काम करे। Shall we read Malachi chapter 3 verses 17 and 18? क्या हम सब पढ़े मलाकी की किताब उसका 3रा अध्याय 17 और 18वां वचन। 3 का 17 और 18, सेनाओं का यहोवा ये कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। Verse 16, I am going to read it, and if you have a Bible you can follow. Then they that feared the Lord spake often unto one another, and the Lord hearkened and heard it, and a book of remembrance was written before him for them that fear the Lord and that thought upon his name. तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। Bible says, बाइबल कहता है in heaven there are many books. स्वर्ग में बहुत सारी किताबें हैं। One is book of life. एक है जीवन की पुस्तक, Another is दूसरा है book of memory. स्मरण की पुस्तक। Book of memory. स्मरण की पुस्तक। Lord will remember certain people. परमेश्वर कुछ लोगों को जरूर याद करेंगे। Now I am going to, if the time permits, I am going to read about Saint Paul's book of memory. मैं अगर परमेश्वर अनुमति देता तो मैं बोलना चाहूंगा प्रेरित पौलुस की स्मरण की पुस्तक। Somebody we may easily forget them. कुछ लोगों को तो हम यूं ही आसानी से भूल जाते हैं। They didn't make any impact in our life. क्योंकि उन लोगों का हमारे जिंदगी पर कोई बड़ा They असर नहीं had पड़ा। done
do something nicely and gone on. वो उन लोगों ने आया होगा, थोड़े दिन रहे होंगे और गए But होंगे। certain people, we will never forget them. लेकिन कुछ लोगों को हम कभी भी भूलते नहीं। Which are the category? वो क्या कौन से लोग हैं? Either they have hurted us a lot. एक तो वो हमें बहुत चोट पहुंचाए होंगे It is not very quick or easy for the people to forget about them. और उस तरह के लोगों को भूल जाना हमारे लिए उतनी आसान नहीं है। Else somebody who had helped us in the real bad shape. और नहीं तो दूसरे तरीके के लोग हैं जो हमारे वाकई हमारी जरूरत के समय पर हमारा बहुत मदद किया हो। In Bangalore, when we were living in a small village, बेंगलुरु में जब हम एक छोटे से गांव में रह रहे थे, we heard about an auntie. She was like very suffered from a disease. हमने एक आंटी जी के बारे में सुना जिनको बहुत बड़ी एक बीमारी थी। She was a widow. वो एक विधवा थी, She was an orphan. वो एक अनाथ भी थी। Nobody was there to help her. उनकी सहायता करने के लिए कोई भी नहीं थी। She falls sick. वो बीमार पड़ गई। Here and there she used to visit our house. इधर उधर वो हमारे घर में आते थी। One day somebody is told that auntie falls sick. एक दिन कोई किसी ने कहा कि वो आंटी जी बीमार पड़ गई। Then I went, like after my work, I went visited that house. मेरे काम के बाद मैंने उस घर में मैं गया। Such a small house. उतना छोटा घर थी। And she was lying on some cardboards. और वो एक कार्डबोर्ड में लेट रही थी। The house is very small. उनकी घर बिल्कुल छोटी She थी। used to prepare her food for herself. वो अपने लिए खाना पकाती भी थी। Now nobody is there to provide. अब तो कोई भी नहीं है उनके लिए खाना देने के लिए भी। I found or my heart was moved. मुझे बहुत मेरा दिल बहुत टूट गया। And went and told to family. मैंने अपने परिवार में जाके बोला। They prepared something. उन्होंने कुछ पकाए। We bought some vegetables and fruits. और कुछ तरकारी और फल भी हमने लिए। Then we took a bed. और हम लोग उस घर एक बेड में And we went to that house and provided. एक बेड भी खरीदे और उस घर में गए। Daily morning when I go to work, I used to go that house, provide the breakfast to her. रोज मॉर्निंग में जब मैं ऑफिस जाता था तो उस समय उस घर में जाके ब्रेकफास्ट देता था। Mummy used to go and provide the lunch to her. और दोपहर को मम्मी जी जाके उनको लंच देती थी। Night, like we used to go and give the dinner. और रात को हम लोग जाके डिनर भी देते थे। She was not even attending our church. वो आंटी जी तो हमारे कलीसिया में भी नहीं आती We थी। never asked her to join that. और हमने कभी भी उनसे ये भी नहीं कहा कि कलीसिया में आने के लिए, Since she was in a bad shape, क्योंकि वो उनकी हालात बहुत बुरी थी। she told like from the church, nobody had turned up. और उन्होंने कहा कि कलीसिया से कोई भी नहीं आए। Not anyway, since she was not a part of this church. इस कलीसिया का हिस्सा नहीं थी वो। Then I said maybe like pastor was busy or they might not have heard about your disease or whatever it is. मैंने Just कहा कि forgive them. उससे परवाह नहीं, पास्टर जी बिजी होंगे, शायद आपके बारे में नहीं पता होगे इसलिए वो नहीं आए होंगे। That exercise went on for 1 week or more than 2 एक weeks. हफ्ते के लिए हम लोग ऐसे करते रहे, नहीं तो ज्यादा एक हफ्ते हो गए। Her own far relatives, उनके ही दूर के रिश्तेदार they were just waiting for her to die so that whatever the rest remaining house which she dwells, that can be transferred to them. उनके पूरे दूरी की रिश्तेदार ये चाहते थे कि जल्द में वो औरत मर जाए ताकि उनकी बचे हुए सामान और घर वो लोग ले जाए। This is the scenario of this world. यही इस दुनिया की एक हालात है। You know, after a couple of months, कुछ महीने के बाद one day she had come to our home. एक दिन वो अपने घर हमारे घर आए। I think even the like a elder son of mine was too small. मेरे बड़ा बेटा भी बहुत छोटा था उस समय। The younger one very small. वो छोटा बच्चा तो बहुत ही छोटे थे। That auntie brought one like a tricycle. वो आंटी जी हमारे लिए एक ट्राईसाइकिल खरीद के I लाई। don't know what is the name of that one. Some type of like a एक पैर से चलाने वाला एक साइकिल खरीद के that was लेके the आए। first gift we have received or for my son. वही सबसे पहला तोहफा था जो मैंने अपने बेटे के लिए पाया। She used to call Jermin, this is for you. वो ऐसे पुकारते थे जर्मिन, और ये तुम्हारे लिए है। It
It was costing around 2,000 rupees that time. उस समय उसका दाम 2000 रुपये थे। And she said, और उन्होंने कहा and whenever she used to come, she will come with a sort small like a packets of जब biscuits. भी वो हमारे घर आती थी छोटे छोटे बिस्किट के पैकेट लेके आती थी। I don't know whether she knows my name, but she remembers his name. मुझे नहीं पता कि अगर वो मेरा नाम याद करती है, लेकिन मेरे बेटे का नाम उन्हें बहुत याद है। A small act of love छोटे से एक प्यार के एक काम, that old lady remembers, and she had rewarded her. वो बूढ़ी औरत ने उसे याद करके एक समय आने पर उसको वापस प्रतिफल के तौर पे दिया। We never expect any sort of reward from anyone. हम तो कोई भी तोहफा के लिए कुछ भी नहीं किया, कोई भी प्रतिफल नहीं चाहे। If humans are such a gentle creation, अगर इंसानों को इतनी मान्य स्वभाव है तो how much more the gentle Slow. our God would be. कितना अधिक मान्य हमारे परमेश्वर होंगे। Hallelujah. हालेलुया। Our Lord is a gentle God. हमारा परमेश्वर एक आदरणीय परमेश्वर है। If you are working, if you are hard, like doing something hard for His kingdom, वो अगर हम मेहनत करते हैं, बहुत कठिन मेहनत करते हैं उनकी सेवकाई के लिए, तो it will never be forgotten. हमें वो कभी नहीं भूलेगा। You know, in Bible, बाइबल में along with the Saint Paul, पौलुस प्रेरित के साथ a lot of like people were travel बहुत सारे लोग सैर कर रहे थे in his book of memory. उनकी स्मरण की पुस्तक में। That is Bible. वो है बाइबल। He remembered a lot of people. उन्होंने बहुत सारे लोगों को याद किया। In that, उनमें से one wonderful family was there. एक बहुत ही अनोखा परिवार था, Aquila and Priscilla. प्रिस्का और अक्विला। I thought like they are not very interesting characters in the Bible, मैंने like सोचा कि Elijah, Moses or like prophets. मैंने सोचा कि वो लोग एलिया मूसा की तरह उतनी प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं थे, When I have started learning about them, लेकिन जब मैंने प्रिस्का और अक्विला के बारे में और गहराई से सीखा, in the New Testament, नए नियम में if God or any apostle or talking about a house, अगर परमेश्वर नहीं तो कोई भी प्रेरित किसी भी घर के बारे में कहता है तो then that is talking more about this Aquila and Priscilla. वो इसी परिवार के घर के बारे में है, प्रिस्का और अक्विला More than के। 6 times that family is mentioned in the Bible. 6 बार से भी अधिक इस परिवार के बारे में बाइबल में लिखा है। They had gone through St. Paul during the missionary journey. उन्होंने प्रेरित पौलुस के मिशनरी यात्रा में उनके हाथ थामे, They had supported the church. उन्होंने कलीसिया की मदद की And they were even ready to die for this minister. और वो ये इस सेवक के लिए जान देने के लिए भी तैयार थे। You know, like they were like traveled many places. क्या पता है आपको, वो लोग बहुत सारे देशों में यात्रा की। Shall we read certain portions from Bible? क्या कुछ बाइबल से कुछ वचन भाग पढ़े? Romans chapter 16, रोमियो की पत्री 16वां अध्याय verses 4. It's a memory note of Paul about Aquilas and Priscilla. रोमियो की पत्री 16 का 4। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था, Who have for my life laid down their own necks, unto whom not only I give thanks, स्लो, but also all the churches of Gentiles. वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती है। Wherever Paul had preached and gone, जहां कहीं भी प्रेरित पौलुस सुसमाचार प्रचार करते थे, in his heart he was carrying a family. उनके दिल में वो एक परिवार को रखते थे। Who was that? वो किसका परिवार था? Aquilas and Priscilla. There are a lot of many others, प्रिस्का और अक्विला के परिवार। but such a like committed family. लेकिन इतनी कमिटेड, इतनी समर्पण होने वाले एक परिवार There are not many. बहुत सारे परिवार है। Even in this world, इस दुनिया में भी there are a lot of committed people, बहुत सारे समर्पण होने वाले लोग हैं, but there are very few committed families. लेकिन बहुत ही कम ऐसे परिवार हैं जो बिल्कुल समर्पण में हैं। Bible talks about, बाइबल कहता है let us be like Aquila and Priscilla. हम भी इस तरह के एक परिवार बन जाए, प्रिस्का और अक्विला के। The first time Bible talks about them, बाइबल उनके बारे में सबसे पहली बार बताता है। Book of Acts chapter 18 verses 2. प्रेरितों की काम 18 का 2 वचन में, Acts 18:2. प्रेरितों की काम उसका 18वां अध्याय उसका 2 वचन। वहां उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुंतुस में हुआ था।
वो अपनी पत्नी प्रिस्किला के साथ इटली से हाल ही में आया था। Enough. Shall we read verses 1 and 2? After these things, Paul departed from Athens and came to Corinth, and found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, lately come from Italy, with his wife Priscilla, because that Claudius had commanded all Jews to depart from Rome, and came unto them. क्योंकि क्लाउदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी। And because he was of the same craft, he abode with them and wrought by their occupation. इसीलिए They were tent makers. वो उनके यहाँ गया, उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वो उनके साथ रहा और वे काम करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। Paul was staying in this house. पौलुस इसी घर में रहते थे। These three were working together. ये तीनों लोग एक साथ में काम कर रहे And थे these three were preaching together. और ये तीनों लोग साथ में सुसमाचार प्रचार करते It was थे। a house which was opened in Rome or Corinth, first for Paul. कुरिन्थ में खुला हुआ एक घर है, सबसे पहले प्रेरित पौलुस के लिए खुलने वाला घर। They were a helpful family for the gospel. वो एक बहुत मददगारी परिवार थे पौलुस के लिए। If they, wherever we are starting a prayer, जहाँ कहीं भी हम प्रार्थना शुरू करते हैं, I remember there was a time we were doing some prayer meetings at one place. मुझे याद है एक समय था जब मैं कुछ प्रार्थना के मीटिंग कुछ घर में रखे थे In outskirts of Bangalore. बेंगलुरु के आउटस्कर्ट्स में। Two sisters used to go there, दो बहनें वहां जाती थी। and the villagers said, "Do not conduct any prayers here." वो गांव वालों ने कहा कि यहाँ कुछ प्रार्थना वार्थना करने की जरूरत नहीं है। That family also had gone through a lot of sufferings. वो परिवार भी बहुत सारी समस्याओं में से गुजरे। The villagers least bothered about them. गांव वाले तो उनके और परवाह भी नहीं करते थे। When they are like about to hear the gospel, जब वो सुसमाचार सुनते थे, all had come to like resist on it. वो सब लोग उनके खिलाफ में आए। The people couldn't share the gospel much over there. वो वहाँ उस गांव में बहुत अधिक सुसमाचार नहीं बोल पाए वो। Similarly, इसी तरह Aquila and Priscilla had gone through situations. प्रिस्का और अक्विला भी बहुत सारी समस्याओं में से गुजरे। When they asked the family एक परिवार होने के साथ in Corinth, कुरिन्थ में they have stayed strong. वो बहुत ही मजबूत खड़े रहे। You know, they had done 2 missionary journey along with the Saint Paul. वो उन्होंने दो मिशनरी यात्रा प्रेरित पौलुस के साथ भी किए। They had been to Ephesus. वो एफेसुस में गए, They had been back to Roma. वो रोम में वापस आए। And in Bible there were minimum 6 places it is talking about them. कम से कम 6 जगह में इस परिवार के बारे में बाइबल में लिखा है। Who are them? वो कौन थे? I was just searching from where God had picked them. मैं इसका तलाश कर रहा था कहाँ से परमेश्वर ने इस परिवार को चुना। Then some Bible interpretations I received बाइबल में से एक इतिहास मुझे मिला by certain scholars. कुछ शास्त्रियों की तरफ से। Jesus appointed 12 disciples यीशु मसीह ने 12 चेलों को नियमित किया and sent them. और उनको भेजा। Later he called another 70 people. और बाद में उन्होंने और भी 70 लोगों को बुलाया। And they were one among these. और इस परिवार भी उन 70 लोगों के अंदर थे। And they had gone out. और वो भी बाहर गए। When they have shared the gospel. जब वो समाचार प्रचार करते थे, In Bible their names were not mentioned in any of the gospels. तो सुसमाचार की किताबों में उनके नाम कहीं भी नहीं लिखा। At the time of their turn, लेकिन उनकी टर्न के समय में God had kept preserved them for the Gentiles. परमेश्वर ने उनको उस परिवार को अन्य जातियों के लिए संभाल के रखा। They have holded the great minister in the New Testament. वो नए नियम के एकदम महान प्रभु के दास के साथ वो काम करते थे। Bible talks about. बाइबल कहता है Then their names were recorded. उसके बाद उनके नाम बाइबल में लिखे गए। Anyway, if God permitting, I will be continuing the remaining sections in next time. आने वाले दिनों में मैं उनकी जिंदगी के बारे में और भी आपके साथ बांटना चाहूँगा। If you look into the Gospels, सुसमाचार की किताबें आप देखें तो Gospel of Matthew 1, सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार, initial portion of Gospel of Luke, लूका रचित सुसमाचार के आदि हिस्से में there are a lot of genealogies written over there. बहुत सारी वंशावली के बारे में लिखा है। If you look into Chronicles, अगर आप इतिहास में देखें तो a lot of names were written in there. बहुत सारे नाम उस पुस्तकों में लिखे हैं। And now my question, और अब मेरा प्रश्न है, will your name will be recorded in heaven? क्या आपके भी नाम स्वर्ग की किताब में लिखी होगी?
somewhere it should be recorded. कहीं ना कहीं उसे वहां लिखे जाना ही है। For what you should do or we should do. कहाँ किसके लिए क्यों हमें परमेश्वर की सेवकाई करना है। Do something for the sake of His kingdom. उनके राज्य के लिए कुछ न कुछ हम करते रहे। If Aquilas and Priscilla can do that, अगर प्रिस्का और अक्विला ये कर सकते हैं, PG Varghese uncle and Lily auntie can do this. अगर पीजी वर्गीस अंकल जी और लिली आंटी जी वो कर सकते हैं, तो Many other ministers of God can do this. बहुत सारे प्रभु के दास लोग भी वो कर सकते हैं। Dearly beloved, ओ प्यारे भाइयों बहनों, it's our turn ये अब हमारी बारी है to do something for His kingdom. परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ न कुछ करने की। Lord will remember those who work for Him. परमेश्वर याद करेगा जो भी उनके लिए काम करते हैं। You know, Jesus had whenever He had appeared second time for the disciples जब भी दोबारा परमेश्वर अपने चेलों को प्रत्यक्ष हुआ after death, मृत्यु के बाद, He provided only great commissions. उन्होंने फिर सिर्फ महान योजना को दे दिया, Go to the world, इस पूरे जगत पर जाओ, teach them to observe all what I have commanded, जो भी मैंने तुम्हें सिखाया वो सब सिखाओ, make them disciples, उन लोगों को चेला बनाओ, baptize them, उनको बपतिस्मा दो, make them my disciples. और मेरा चेला उन लोगों को बनाओ। Go on to the world. वो पूरे जगत की छोर तक I जाओ, shall be there with you till the end of the days. मैं जगत के अंत तक, आखिरी दिन तक तुम्हारे साथ रहूंगा। It's Lord given commandment to make disciples, ये परमेश्वर की और की आज्ञा है कि चेलाओं को बनाना है, not to make believers, वो विश्वासियों को बनाने का नहीं, to disciples, चेलों को बनाना, disciples of Jesus, यीशु मसीह की चेलों को बनाना, disciple of Jesus. यीशु मसीह की चेला Let बनाना। us be a good disciple. हम भी एक अच्छा चेला बन जाए, Let us make some other disciples. हम दूसरों को भी चेला बनाए। In this mission month or ministers month, इस सेवकाई के महीने में I request all the children of God, सर हाँ, सारे परमेश्वर के बच्चों से मैं विनती करता हूँ, can we add certain disciples to the kingdom body of Christ? क्या हम भी परमेश्वर के राज्य की और भी चेलों को ऐड करें, बढ़ाए। Disciple has to observe from the master. चेलों को अपने मालिक से ध्यान करके सीखना पड़ेगा। Let us observe from Jesus Christ. हम भी यीशु मसीह से कुछ सीखे। He's a great master. वो ही एकदम महान मालिक है, He's the great king. वो महान राजा है, And his second coming is very close. और उनका दोबारा आना बहुत करीब है। When PG uncle used to come here, he comes with a lot of pens and gifts. वो आज जब भी पीजी वर्गीस अंकल जी यहाँ आएंगे, वो हमेशा बहुत सारे कलम लेके आते हैं। Then when Jesus comes, अगर ऐसा है तो जब यीशु मसीह आएगा, he will not come with So- gifts, smaller gifts or pens. वो इस तरह के छोटे छोटे तोहफे को लेकर नहीं आएंगे। He had a lot of treasures to be वो provided. उनके हाथ में बहुत सारे प्रतिफल है अपने बच्चों को देने के When लिए। your name calls out, जब आपके नाम को पुकारा when जाएगा, your name calls out. जब आपके नाम को पुकारा जाएगा। Recently, my son got some like a medal from his school. करीब इन दिनों में मेरे बेटे को एक छोटा सा मेडल मिला स्कूल से। Even though he was very severe, going through severe fever. उनको बहुत तेज फीवर थी, I जो told her बुखार थी। after your program, come directly to home. मैंने कहा कि वो कार्यक्रम होने के बाद तुरंत ही तुम्हें घर आना है He had वापस। waited till last. लेकिन उसने तो पूरे कार्यक्रम खत्म होने तक I इंतजार was किया। not knowing that he was waiting for the prize, मुझे ये नहीं पता था कि वो तोहफे के लिए इंतजार करता था। and he was not knowing whether he's going to get or not. But so he didn't say anything. उसे ये भी नहीं जानता था कि अगर उसे तोहफा मिलेगा भी कि नहीं, लेकिन फिर भी वो इंतजार करता था। He bought one prize with him तो वो भी एक इनाम के साथ वो घर वापस आए, from his school. एक पाठशाला से। An award can like provide such an honor to a child. इतने छोटे से एक तोहफा अगर एक छोटे बच्चे को इतना भा सकता How है much तो great honor it would be वो कितना अधिक आदर की अवस्था होगी। whenever Creator provides तो to us. जब हमारे सृष्टिकर्ता हमें प्रतिफल देगा। Shall we close our eyes and pray? हम आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। Lord, help us to inherit something which you have specifically provided for us. पिता परमेश्वर, हमें उस चीजों को पाने की कृपा दीजिए वो जो आपने हमारे लिए रखा है। My yoke is soft, मेरा बोझ हल्का है my burden is light. और मेरा जुआ बहुत सहज है। As we engage in these worldly works, ओ परमेश्वर, हम इस दुनिया के कामकाज में हम व्यस्त होते the हैं, burden is much heavier. लेकिन वो बोझ तो बहुत ही कठिन है। Many times people cannot survive with that. वो बहुत सारे समय लोग उसको सह भी नहीं सकते। Lot of mental pressures and tortures. बहुत सारे मन की बोझ वो बढ़ाते हैं। There are sleepless nights. बहुत बिना नींद के बहुत रातें होती है। Increasing of
like a stress and pressure. प्रेशर और स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, But your word says, लेकिन आपका वचन ये ऐसा कहता है, dear beloved, ओ प्यारे भाइयों, प्यारे बच्चों, wearied, come to me. मेरे पास आओ, My burden is light. मेरा जुआ बहुत सहज है My yoke is so soft. और मेरा बोझ बहुत हल्का है। Lord, we want to receive Lord, your yoke and burden ओ upon us. परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आपकी जुआ और आपके बोझ को उठाए। Help us to do something for your kingdom. ओ हमारी मदद कीजिए ताकि हम कुछ न कुछ आपके Help राज्य के your लिए children करें। to do that. हम आपके बच्चों को उसको मदद कीजिए प्रभु। As they do it in a normal manner. वो जब साधारण तरीके में वो लोग वो करते हैं, Your Holy Spirit works with them. ओ पवित्र आत्मा उनके साथ काम कीजिए। In the matchless name of Jesus we pray. यीशु मसीह के अनोखे नाम से हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। Amen. God bless you. परमेश्वर आशीर्वाद करे। Thank you for being with us. हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद।